हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। अगस्त स्टार्ट हो चुका है और 8-8 पोर्टल हमारे बहुत नज़दीक आते जा रहा है और साथ में ही साइकिक अटैक्स भी होना स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल हाँ, कलेक्टिव में ये एनर्जी है। काफ़ी सारी डीएफ और डीएम के साथ ये चीज़ हो रही है, उनको साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। कोई भी ऐसे थॉट्स उनको परेशान कर रहे हैं जो वो सोचना तो नहीं चाहते हैं, बट बार बार वही सब कुछ याद आ रहा है। सपोज़ अगर डीएम की शादी को लेकर डीएम सोचना नहीं चाहती है कि कहीं डीएम की शादी कहीं और ना हो जाए, लेकिन इस वक्त उनको बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं और डीएम को ये फील हो रहा है कि मैं अपने लाइफ में, अपने करियर में कभी भी सेट नहीं हो पाऊँगा। ये जो दोनों एक डर है डीएफ और डीएम का, ये बहुत बड़ा फ़ियर का इशू है इन दोनों के लिए। हो सकता है कि आपका फ़ियर कुछ और ही हो, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने फ़ियर को फ़ेस कर रहे हो। ट्रिगर आ रहे हैं, बट जो आपको परेशान कर रहा है वो आपका फ़ियर है और ये ना आप पर अटैक्स हो रहे हैं क्योंकि एटेड पोर्टल है जो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो उसके लिए हम अभी से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है। आप इंटेंशन सेट कर रहे हो कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो ये निगेटिव एनर्जीज आपको रोकने की भरपूर कोशिश कर रही हैं कि आप मैनिफेस्ट ना कर सको। और अगर आप अपने डिवाइन मैस्टरन को प्रोटेक्शन दे रहे हो, उनकी भी अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और फियर की एनर्जी में आ रहे हैं क्योंकि उन पर भी साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। मे बी वो थोड़ा अभी इरिटेट हो सकते हैं। अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग खुद देख पाएंगे उनकी एनर्जी सडन यहाँ पे चेंज हुई है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आप लोग एक इरिटेशन वाली, गुस्से वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। आपकी तरफ से ये एनर्जी नहीं है, ये आपके डिवाइन मैस्टरन की तरफ से एनर्जी आपको पिक हो रही है और इसीलिए आपको फील हो रहा होगा कि सडन मेरी एनर्जी कैसे चेंज हो गई, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा आ रहा है सामने वाले पर्सन के ऊपर, मैं क्यों ग्राउंडेड फील नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसी भी सिचुएशन हो रही है जैसे कि अगर आपके घर पे आपके कोई सिस्टर हैं या कोई भाई हैं या फिर आपकी शादी हो चुकी है, तो जो भी आपके लॉस हैं, तो अगर उनके बदले आपको कुछ काम के लिए बोला जा रहा है कि तुम ये काम करो, है ना, तो वहाँ पे एक ईगो आपका हर्ट हो रहा है कि मुझे कैसे ये काम बोल सकते हैं, मैं क्यों करूँ, इन लोगों को क्यों नहीं बोला जा रहा है, मतलब हर चीज़ के लिए मुझे ही क्यों बोला जाता है कि ये सब कुछ काम करो, और भी लोग तो है घर पे। तो ये एक ना ईगो वाली एनर्जी है, आप ना अभी बिल्कुल भी ग्राउंडेड फील नहीं कर रहे हो, इसीलिए ऐसा आप कहीं ना कहीं जेलसी भी फील कर सकते हो कि मेरे साथ ही चीज़ें क्यों हो रही है, उनके साथ क्यों चीज़ें अच्छी होती है, उनको क्यों नहीं कहा जाता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इसलिए आपको इस टाइम ग्राउंडेड रहना है। कोई भी लोग आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप अपना काम करो। ये नहीं सोचना है कि मुझे क्यों काम दिया जा रहा है, मैं क्यों करूं। अगर आपका घर है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको काम करना चाहिए। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे ये नहीं करना, या फिर गुस्से में आके आप कुछ बोल दो उन्हें तो फिर से वो ट्रिगर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। वो सब ना आपको कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए किया जा रहा है, बट आप पूरे तरीके से अवेयर रहिए। इस टाइम कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं आ रही है, उस टाइम आपको बैलेंस में रहना है। चलो ठीक है, मैं काम कर देती हूँ, मैं इतना ज़्यादा किसी चीज़ को माइंड नहीं करती हूँ, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। इस तरीके से आपको रहना है, अपनी एनर्जी को रखना है कि जहाँ पर भी आपको ढाला जाए आप वहाँ पे ढल जाओ। और ऐसा भी नहीं कि ज़बरदस्ती आपको मतलब किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है कि आप ये जॉब करो, आपको करना ही पड़ेगा, आप यहाँ जाओ, आप वहाँ पे जाओ। आपकी सोल अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन आपको फिर भी करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो काम आपको नहीं करना है। लेकिन जो ऐसे घर के छोटे मोटे काम होते हैं तो वो आपको खुशी
यूज़ ही करना चाहिए। और रही बात आपके डीएम की, अभी तो जैसे कि मैंने बताया उन पर साइकिक अटैक्स हो ही रहे हैं, तो आपको इस टाइम उनको अच्छे से प्रोटेक्शन देना है। आप मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम प्रोटेक्शन मांगिए, खुद के लिए भी और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया था कि हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कैसे प्रोटेक्शन दें। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप अपने लिए प्रोटेक्शन मांगते हो, आप आर्चेंजल माइकल से बोलते हो, आप अपनी हायर सेल्फ से बोलते हो, यूनिवर्स से बोलते हो, तो वहाँ पे आप अपने डीएम का भी नाम लीजिए कि मुझे और मेरे डीएम को 24 आवर्स के लिए आप प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि हम पर कोई भी किसी भी तरीके का फिज़िकली या मेंटली कोई भी साइकिक अटैक्स वगैरह ना हो, हम सेफ़ रहें, सिक्योर रहें जहाँ पर भी रहें। और नाइट में भी आप ये प्रोटेक्शन मांगेंगे अपने डीएम के लिए और बोलेंगे कि मैं रात भर आराम से सो सकूं और मेरे डीएम भी हम पर ड्रीम में कोई भी अटैक्स वगैरह ना हो, क्योंकि स्पेशली देखा जाता है कि नाइट में भी बहुत ज़्यादा आप पर अटैक्स होंगे, ड्रीम भी बहुत गंदे गंदे आते हैं। और इस टाइम देख भी पा रहे होंगे आप टॉयलेट के ड्रीम या गंदगी, बहुत गंदगी वाली चीज़ ना आप देख सकते हो इस वक्त। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप पर अटैक्स हो रहे हैं। जब भी आप सोकर उठ रहे हो तो आपके शोल्डर में हैवीनेस फील हो सकता है, तेज पेन हो सकता है, या आपका हेडेक, सीवियर हेडेक होगा, सर एकदम भारी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप पर साइकिक अटैक्स हो रहे हैं नींद में, आपकी बॉडी से छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो आपको पूरी तरीके से इस टाइम अवेयर रहना है। और पर्जिंग तो हो ही रही है, सोल पर्जिंग के साथ यहाँ पे इमोशनल पर्जिंग भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। किसी भी बात पे आपको रोना आ सकता है, मतलब जी भर के आप यहाँ पे रो सकते हो। यहाँ पे कर्मा क्लियरिंग भी चल रहा है, तो इससे भी आपके कर्मा क्लियरिंग होंगे। यानी कि अगर आप रो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी पर्जिंग हो रही है, तो आपके कर्मा क्लियरिंग हो रहे हैं। और अगर आपको कोई भी इशू, आपका ट्रॉमा या फिर चाइल्डहुड का कोई भी ट्रॉमा आपको सरफेस पे हो रहा है, मीन्स वो हील नहीं हुआ है, तो उसे आपको हील करना है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट 2-3 वीडियो पहले बताया था आपको कि किस तरीके से आपको खुद को हील करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करना है। अगर कोई भी सेक्सुअल ट्रॉमा है आपको, तो अपने वुम को क्लियर करना है, हील करना है। और अगर इस वक्त कोई भी जेलसी वाला इशू आपको फेस करना पड़ रहा है, कोई भी एंगर वाला, किसी भी तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके अंदर ये अभी भी इशू है, तो उसको स्पेशली आप हील करें। और देखा जाता है कि जो भी हमारे लोअर चक्रास में इशू होते हैं, उसी को ही हील करने में ज़्यादा वक्त लगता है, और वहीं पर डीएफ लोग अटक जाती हैं या फिर स्टक हो जाती हैं। बाकी अगर आप अपने अपर चक्रास में काम कर रहे हैं, यानी कि थर्ड आई और क्राउन चक्रा में, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है अपनी थर्ड आई ओपन करने में, क्योंकि ये चीज़ हमारी बचपन से ही एक्टिव होती है। हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, कल क्या होने वाला है वो भी हमें पता चल जाता है। बट वहाँ पे अगर हमारा गुस्सा हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, एंजाइटी हो गया, ये चीज़ों को हील करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और अगर आप अपने पूरे चक्रास को छोड़कर सिर्फ अपने अपर चक्रास में लगे हुए हो कि मैं अपने अपर चक्रास को हील कर डालूं, क्योंकि मुझे तो मैनिफेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं होता है। आप लो एनर्जी में हो, आप गुस्सा कर रहे हो, तो क्या आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे? भले आपका थर्ड आई क्यों ना ओपन हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि आप लोअर चक्रास में फंसे हुए हो, तो आपको उन चक्रास पे स्पेशली वर्क करना पड़ेगा। आप एफर्मेशन के थ्रू करिए, जो भी आपके इशू हैं आप चक्रास करिए, आप लिख कर बंद कर सकते हैं, आप होपनो प्रेयर कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी टेक्निक जो आपको अच्छी लगती हो वो करिए। लेकिन जो इशू अभी इस वक्त सरफेस पे हो रहे हैं, उसी को आपको हील करना है, बजाय अपर चक्रास में आप काम करें, ताकि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाए और आप मैनिफेस्टेशन करने लग जाओ। और जब भी हम माइंड रीडिंग या टेलीपैथी का कोर्स भी करवाते हैं, तो वहाँ पे हम थर्ड आई चक्रा को ओपन करने के लिए तो बताते ही हैं, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं कि आपके पूरे 7 चक्रा भी बैलेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके 7 चक्रा बैलेंस
मैनिफेस्ट नहीं हुए तो आपकी अगर थर्ड आई चक्रा भी ओपन है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, आप टेलीपैथी सेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपका फोकस होना भी ज़रूरी है। आपको ये ट्रस्ट भी रखना ज़रूरी है कि आप जो भी टेलीपैथी यहाँ पे सेंड कर रहे हैं वो वहाँ पे पहुँचेगी ज़रूर और वो मैसेज करेंगे भी ज़रूर। तो इसीलिए आपको नीचे से उठना है हमेशा। आप ये कोशिश बिल्कुल भी मत करें कि मैं तुरंत वहाँ जाके पहुँच जाऊँ, जो मुझे चीज़ चाहिए यानी कि मैनिफेस्ट करना है वो मैं अपने रीयूनियन को या फिर मनी या फिर शादी को कर लूँ। और यही वजह हो रही है कि अभी जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्टेशन नहीं कंप्लीट होता है। तो इसीलिए अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है, डीएम से बहुत पोलाइटली बात करना है। अगर वो आ रहे हैं किसी चीज़ का आपसे जिक्र कर रहे हैं या फिर हेल्प मांग रहे हैं या कोई भी बात हो रही है तो बिल्कुल शांत होकर बात करना है। अगर वो मैरिड है, स्पेशली मैं बात करूँ तो अगर वो मैरिड है तो वहाँ पे उनकी वाइफ के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोलना है कि आप कब छोड़ोगे। मतलब उनसे कोई क्वेश्चन आप मत करो कि कितना आप प्यार करते हो, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको ही हर्ट करेगी। कुछ भी डीएम ऐसा बोल देंगे आपको ट्रिगर करने के लिए, फिर आप रोगे कि मेरा जो भी इनर वर्क है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मेरे डीएम तो अभी भी अपनी वाइफ को प्यार करते हैं और वो ना अभी आपसे बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे और ना ही ये बोलेंगे कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूँगा। वो क्यों छोड़ेंगे, वो क्यों कर्मा क्रिएट करेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी वो पूरी करेंगे। डिवाइन टाइमिंग होगा जब तो वो अगर उनके कार्मिक हैं तो वो रिलीज़ भी हो जाएगी। बट अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो कि अपनी वाइफ को छोड़ दो, तो ये आपका एक कर्मा क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल भी ये सब चीज़ें आप लोगों को बोलना ही नहीं है, आप खुद ट्रिगर होगे इस चीज़ को बोलकर। तो ध्यान रखिए जब भी आप बात करते हैं तो सिर्फ अपने बारे में बात करें, अपने फ्यूचर के बारे में बात करें, यानी कि सोल पर्पस के बारे में बात करें। उनसे जानने की कोशिश करें कि उनको क्या फ़ील होता है। अगर वो कुछ बता रहे हैं तो उनको समझने की कोशिश करें, बजाय आपके घर पे क्या हो रहा है, आप शादी कब करोगे, मतलब आपको कुछ फ़ील होता है कि नहीं। मतलब खुद से ज़्यादा पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और थर्ड पर्सन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पूछना है, क्योंकि ये फिर आपको एक ट्रिगर देगा। अगर आप बैलेंस नहीं हैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को आपको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये डीएफ अभी बहुत ज़्यादा कर रही हैं। डीएम से क्वेश्चन करना आप लोगों को अभी नहीं बनता है, क्योंकि ये आपके लिए ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। और रही बात, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो यहाँ पे डीएफ को ये लग रहा है कि डीएम उनसे प्यार नहीं करते हैं या फिर वो कभी भी नहीं आएंगे। तो ये बात आप लोग जान लो, अगर आप इस जर्नी में हैं तो वो अगर आपके डीएम हैं तो बेशक वो आपसे प्यार करते हैं। ऐसे इस जर्नी में कोई भी डीएम नहीं है जो अपनी डीएफ से प्यार ना करे। भले उनका ईगो रहता है, सोसाइटी का फियर होता है, या फिर उनको ये भी लगता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को इसको बताऊंगा तो ये फिर से डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी, मुझे शादी के लिए फोर्स करेगी। और अगर आप शादी में हैं तो वहाँ पे बोलेंगे कि आप अपनी वाइफ को छोड़ दो और मुझसे शादी करो, कमिटमेंट मांगने लगोगे आप। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लोगों का कास्ट अलग है, एज बहुत ज़्यादा है आपकी या फिर आपके डीएम की, तो यहाँ पे वो भी ये सब चीज़ों पे देखते हैं कि सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको रोकती है। वो आपकी तरह नहीं सोचते हैं कि तुरंत हर चीज़ पर एक्शन लिया जाए। वो हर चीज़ को बैलेंस में होके करना जानते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन आती है कि एक डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी मैं एक्शन लूँगा। क्योंकि जो डीएफ इतना ज़्यादा इनर वर्क करती हैं, फिर भी जब भी डीएम की याद आती है तो वो अपने डीएम को कांटेक्ट कर लेती हैं, मैसेज कर लेती हैं, फिर ट्रिगर हो जाएगी। लेकिन डीएम ऐसा नहीं करते हैं। कितनी भी याद आती है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी मैं जाऊंगा तो पूरी तरीके से वो चीज़ें नहीं हो पाएगी जो मैं चाहता हूँ। यानी कि मैं भी हील नहीं हुआ हूँ और मेरी डीएम भी हील नहीं हुई है। तो अगर मैं जाऊंगा तो फिर से पुरानी बातें होगी, फिर से वही झगड़ा लड़ाई स्टार्ट होगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए वो आना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी हील हो जाओ और मैं भी हील हो जाऊं, लाइफ में सेट हो जाऊं, फिर मैं आऊं।
क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको बखूबी पता है कि इनकम्प्लीट जो अवेकनिंग होती है वो कुछ भी आप लोगों को नहीं देती है। तो इसलिए जो भी ओवरथिंकिंग आप लोगों की चल रही है डीएम को लेके कि प्यार नहीं करते हैं, वो नहीं आएँगे, या फिर आपके पास वो जब भी आएँगे तो फिज़िकल होने के लिए आएँगे, इंटीमेट होने के लिए आएँगे। तो ये सब ना आप लोगों का एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, जो कहीं न कहीं डीएम को वो चीज़ करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि हम जैसा देखना चाहेंगे तो सामने वाला पर्सन भी हमें वही दिखाएगा। तो ये चीज़ ना आपके अंदर से आ रही है, तो उसको हील करना है। 8-8 के पोर्टल के पहले जितने भी इश्यू हैं आपके अंदर, जितनी भी कमियां हैं, उसको हील करो। और डीएम के अंदर वो चीज़ है, अगर वो हेल्प मांग रहे हैं तो आपको उनको गाइड करना है। यहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी हेल्प करो। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। अगर डीएम हेल्प मांगते हैं तो हेल्प करना है, अगर ट्रिगर कर रहे हैं तो शांत रहना है, अगर अभी बात नहीं करना चाहते हैं तो दूर रहिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। और जो डीएफ नो कांटेक्ट में हैं, उनको ट्रिगर मिल रहा है या फिर ड्रीम में उनको बताया जा रहा है डीएम किसी और के साथ है या उनकी शादी होने वाली है, तो कम्प्लीटली उसको लेट गो करना है। उसको दिन भर बैठकर नहीं सोचना है, और ना ही उनको स्टॉक करना है, ना ही उनके बारे में किसी से पूछना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। पूरी तरीके से लेट गो करना है। और जो भी स्पेशली चीज़ अभी देखा जा रहा है कि निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस पर काम करना है। उसको किसी भी तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशन आप बोल बोल कर हील करो। और ये हो रहा है कि आप ना अभी कहीं पर भी जा रहे हो तो वहाँ पे आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हो। जैसे कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आप किसी के घर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो तो आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हो। आपका ध्यान कहीं यहाँ जा रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है। आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप डीप में चले जा रहे हो, कुछ ना कुछ आप ओवर थिंकिंग करने लग रहे हो। तो इसको ना आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपका ध्यान जा रहा है, अगर आप फ़ोन देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना इनर वर्क करना है, बट आप फ़ोन देख रहे हो तो वहीं डीप में आप चले जा रहे हो, फ़ोन ही देखते जा रहे हो, 2-2 3-3 घंटे ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो जो चीज़ आपको रोक रही है उसको आपको छोड़ना ज़रूरी है। फ़ोन हो गया, या फिर डीएम को स्टॉक आप कर रहे हो, या कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो उस चीज़ को छोड़ना है। जैसे कि फ़ोन आप ज़्यादा यूज़ मत करो, डीएम को स्टॉक कर रहे हो तो बिल्कुल उनको देखना ही नहीं है। उनका नंबर आप डिलीट कर दो। अगर इंस्टाग्राम में है, व्हाट्सएप में है, तो आप डिलीट ही कर दो। नहीं रहेंगे तो आप देख ही नहीं पाओगे। इस तरीके से आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आप प्रेजेंट में आ ही नहीं पा रहे हो। आप कहाँ कहाँ की बातें सोच रहे हो, पुरानी जो चीज़ हो चुकी है, आपको इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, वही सब चीज़ें याद कर कर के ना आप परेशान हो रहे हो। देखो, जब भी यादें आती हैं तो मतलब वो अभी भी है, तो उसको हमको हील करना है। और हील करने का आपको तरीका ढूंढना है कि इसको मैं कैसे हील करूं, बजाय पूरा दिन आप उसे सोच सोच कर अपना टाइम बर्बाद करो। तो आपको हील करना है खुद को। और ये सब चीज़ ना आपको पूरे मंथ करना है। ये ट्रिगर हो गया, ये थॉट्स हो गया, ड्रीम्स में भी अटैक्स, ये सब कुछ अभी पूरा मंथ होने वाला है। तो आपको आज से ही सारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है, क्योंकि 8-8 का पोर्टल है, बहुत एक बिग पोर्टल है। और आप लोग सब जानते हैं कि एनर्जी किस तरीके से आती है हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो हमें भी उनको मदद करना चाहिए कि हमें जो इस तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं, तो हमें भी पूरी तरीके से सौंप देना है कि जो भी हो अब मैं आपको सौंपती हूँ। जिस तरीके से भी आपको मेरी हीलिंग करवानी है या मुझे आगे की तरफ लेके जाना है, वो सब कुछ मैं आप पे आज से सौंपती हूँ। और जो भी ट्रिगर आ रहे हैं, जैसा भी थॉट्स आ रहा है, सब डिवाइन पे आप सरेंडर करो। जैसा भी जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। यूनिवर्स जो भी मेरे लिए सोच कर बैठे हैं वो अच्छा ही सोचे होंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।